ये तीनों से मैं कड़वे सवाल जो कि यहाँ की जन्मीन समस्या के बारे में जौनपुर आज हम कर पूरे उत्तर प्रदेश की जन्मीन समस्या को हम आज ऐसे पत्रकार जो पूरे भारत में रहते हैं लगभग हर जिले में उनसे बात करेंगे। सबसे पहले मुकेश भैया आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने हमको इस काबिल समझा। खैर मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि मैं किसी को इंटरव्यू दे सकूं, लेकिन अगर आपने समझा और जोर जबरदस्ती किया आपने, इन्होंने रिक्वेस्ट किया हमको हमारे साथ कि भैया ये देखिए ये बड़प्पन है इनकी, ये जो कहने ये इनकी बड़प्पन है। नहीं तो भाई मुझे नहीं लगता कि मैं उस लायक हूँ। मैं दूसरे के सामने माइक लगा देता हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि मेरे सामने कोई माइक लगा देगा तो मैं इस तरीके से बातचीत कर पाऊंगा। लेकिन फिलहाल कोशिश करूंगा जरूर इनसे। भाई अब हमारे भाई हैं, मित्र हैं, तो भाई अब ये अनोखा इंटरव्यू होने वाला आप सब देख सकते हैं कि ये गोमती आज गंगा गोमती के मैं बीच में हूँ, मध्य में। यहाँ कैमरा थोड़ा इधर कर दिखाएगा, मैं मध्य में चल रहा हूँ। ये पिलकिचा की पावन सरजमी है और ये पवित्र सरजमी है। अनोखा होने वाला है ये इंटरव्यू, बने रहिए वीडियो में। प्रवीण भैया आपका स्वागत है मेरे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। जौनपुर जी के दस्तक को जितने लोग देख रहे हैं और छोटे भाई हैं गौरव जी, और बहुत तेज़ी से ये लगातार मार्केट में बने हुए हैं और छोटी छोटी समस्याओं को अपने चैनल के जरिए दिखा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। और आज हम लोग आए हुए हैं माँ गंगा गोमती के तट पर, और किनारे बोल दिया गया तो बीचों बीच माँ गंगा के गोद में हम लोग खेल रहे हैं। और हमारे साथ में ऐसे अगर मुकेश भाई देहाती क्रिएटर के अगर रिपोर्टर मुकेश जी हैं और सुनील भैया हैं तो समझ लीजिए कि और मज़ा आ जाती है। और हालांकि अब आप सवाल करिए, फिर हम लोग फिर लगातार बने रहेंगे। क्या बात है। तो सबसे पहले मैं ये जन्मीन समस्या पे आता हूँ। जरूर जरूर। जैसे आप टीआरपी के पीछे भागते हैं, ये आपके ऊपर आरोप लगता है, तो ये क्यों आरोप लगता है? टीआरपी के पीछे आप भागते हैं, यहाँ की जनता की समस्या क्यों नहीं दिखाते हैं? बिल्कुल आपने कहा टीआरपी के पीछे हम भागते हैं। आप पता कर लीजिए, चाहे टीवी चैनल हो या फिर कोई भी यूट्यूब चैनल हो, यूट्यूब पे जो लोग काम कर रहे हैं, जी। कोई ये नहीं चाहता कि हम टीआरपी के पीछे ना जाएं। हर कोई चाहता है, अगर आप यूट्यूब पर काम करने आए हैं या फिर किसी भी ऐसे फील्ड में हैं आप, तो आपका मकसद यही नहीं है कि मैं लोगों के लिए काम करूं। आपका ये भी मकसद है कि मैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए भी काम करूं। जी ये बिल्कुल है। लेकिन जैसे मैं ये भी पूछ रहा हूँ कि यहाँ की जन्मीन समस्या उछालिए। आप देख सकते हैं ये जिस वक्त जहाँ आप बैठे हैं, ये पिलकिचा में बैठे, यहाँ थोड़ा पुल दिखाइएगा जूम करके। ये पुल जो दिख रहा है, इस पुल की रेलिंग टूटी थी। यहाँ जौनपुर के बहुत बड़े बड़े चैनल है, आपका भी 2 लाख सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पर, आपने इस समस्या को नहीं दिखाया। हम इस पे बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। ये चीज मैं इस रास्ते से एक बार गुजर रहा था तो ये मेरे निगाह में एक बार ये पड़ा था कि रेलिंग टूटी थी। और मैंने देखिएगा निगाह में पड़ने के बाद ये वीडियो और इस पे आवाज नहीं उठाई। जरूर ये सत्य आ रहा है। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो हमारे निगाह में पड़ा और हम थे और हमारे अंकल दोनों लोग, हम लोग साथ में जा रहे थे। हमें जाना था मुंगरा बादशाहपुर, और हमने पता किया कि आखिर रेलिंग क्यों टूटी है। तो पता चला कि यहाँ से एक ट्रक नीचे चला गया था जिसमें एक लोग की मौत भी हो चुकी थी। तो हमने सोचा कि फिर कभी इसका जरूर करेंगे। लेकिन हम आते वक्त दूसरे रास्ते से चले गए, और फिर मैं जब इस रास्ते से गुजरा तो तब तक ये रेलिंग बन चुकी थी। लेकिन मुझे ये जरूर, क्या बात है, आप समझिएगा जौनपुर का हर पत्रकार अगर कहीं खाई देखता है तो उस रास्ते को छोड़ देता है। ये आज जौनपुर जी के दस्तक न्यूज के चैनल से दिखाई दे रहा है। ये इन्होंने अपने खुले शब्दों में कहा है कि मैंने ये रास्ता छोड़ दिया था, दूसरे रास्ते चले गए। अगर इसी तरीके से रास्ता बदलते रहेंगे हमारे जो ये स्वतंत्र पत्रकार हैं, तो हमारी जौनपुर और आजमगढ़ पूरे प्रदेश की समस्या कैसे उजागर होगी, ये बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। आपको लग रहा है, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि थोड़ी सी गलती हो सकती है मुझसे, लेकिन मेरे निगाह में पड़ा था और मैं जरूर इस चीज़ को दिखाता। मेरी ये कोशिश थी कि अगर रेलिंग नहीं रहेगी तो हादसा जरूर हो जाएगा किसी न किसी दिन, फिर से हादसा यहाँ पर दोहराया जाएगा। लेकिन बस यही है कि मैं दोबारा फिर इस रास्ते से नहीं आ पाया, और जब आया तब तक रेलिंग लग चुकी थी। जी तो इन्होंने अब हमारे अगले जो है माननीय श्री प्रवीण नाविक जी बोलिए। देखिए लगातार आप काम करिए और हम लोग आपके साथ हैं। समस्याओं को आप दिखाइए, और चैनल है और उन समस्याओं को दिखाइए कि जनता तक जो भी न्यूज आपकी पहुंचे तो लोग उसे देखें, और देखने के बाद सवाल ये है मैं ये जो कह रहा हूँ कि स्कूल पर इनकी नजर पड़ी लेकिन ये रास्ते भटक गए। देखिए इसमें आप क्या बताएं, आप एक पत्रकार हैं। बिल्कुल। अच्छा पत्रकार की हैसियत से आपसे बात कर रहा हूं। भाई मैं भी चाह रहा हूँ कि अच्छा इन्होंने कवरेज किया था। नहीं हम किए थे, इसके पहले हम किए थे। मात्र 2 किलोमीटर घर है इनका यहाँ से करीब से। आज देखिएगा 2 पत्रकार अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं। देखिए मुकेश जी, इसके पहले हमने इसको कवरेज किया था, और रही बात जब इसका एक रेलिंग टूटा था तब पूरा पुल नहीं टूटा था, वो हादसा नहीं हुआ था। लेकिन जिस समय हादसा हुआ था उस समय हम क्षेत्र में नहीं थे। उसके बाद हम सोचे कि समस्या को हम दिखाएंगे, तब तक जब तक हम ये सोच रहे थे और प्लान कर रहे थे तब तक वो बनकर तैयार हो गया जैसे आपने बताया। और
और पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर वीडियो पड़ा आप देखे होंगे, और एक अशोक यादव जी एक सवाल मैं और आपसे करूंगा, आप जैसे कि अंधा मोड़ आए दिन यहाँ बिलकिचा में हमारे एक्सीडेंट होता रहता है। अब आपको हम नई अपडेट दे रहे हैं, जो कि कल रात की एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई बीच चौराहे पर, और वहाँ से 1 किलोमीटर आगे दौलतपुर पड़ता है, वहाँ एक अधेड़ वृद्ध की मौत हो जाती केवल ट्रक की वजह से। और अंधे मोड़ के लिए 13 जगह चिन्हित किए गए हैं, जिसमें आपका चिरैया मोड़ भी आता है, आप वहीं के रहने वाले हैं। तो और ये SDM और DM PWD के अधिकारी, पुलिसकर्मी, जो सिटी SP सबके बीच मध्यस्थता में ये निर्णय लिया गया था। अभी तक कहीं लगा नहीं, सिर्फ जिले में 4 जगह लगे हैं जैसे अंधे मोड़ के संकेत। तो उस पर आप क्या बात करेंगे? बिल्कुल जरूर, आपने अगर ये चीज़ का चर्चा किया है तो मेरी कोशिश रहेगी कि इस चीज़ का कवरेज मैं शायद आज ही करूं, कि अगर ऐसे तरह के अंधे मोड़ हैं तो वहाँ पर कम से कम ये लगना चाहिए, बोर्ड लगना चाहिए कि आगे अंधा मोड़ है, कृपया धीरे चलें, या जो भी रूल है उन रूल का यहाँ पर कोई ना कोई ये चीज़ होनी चाहिए कि जिससे कि यात्रियों को जो भी आ जा रहे हैं राहगीर, उनको ये पता चलना चाहिए कि आगे अंधा मोड़ है, तो हमें सतर्क होकर चलना है और थोड़ा सा स्पीड स्लो करके चलना है। हमारी कोशिश रहेगी कि मैं इस चीज़ पर आज ही कवरेज करूँ। जी, ये देखिए मेरी बात पे उन्होंने केयर किया। अगर वो कवरेज होती है तो मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन अगला सवाल जो है, अगला सवाल एक उसरौली प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ रास्ता नहीं। मैंने वहाँ गया एक वीडियो बनाया, तो वहाँ रास्ता नहीं। आप जाइएगा, बच्चे जो है पगडंडी पकड़ जाते हैं, पतली सी मेड़ जो पगडंडी बोली जाती है। और उसके बाद अगल बगल के जो खेत हैं, हमने वहाँ के जो कुछ लोग थे उनसे बात की तो उन्होंने बोला अगर बच्चे किसी खेत में पाँव रख देते हैं तो आके गाली देते हैं। एक नहीं दो नहीं, सैकड़ों हजारों ऐसे जो हैं युवा, उनके भविष्य को बिगाड़ा जा रहा है केवल एक रास्ते की वजह से। जरूर आप जरूर इस रास्ते को हम भी कवर करेंगे, और हमारे चैनल पर जाएंगे तो हमने जब शुरुआत किया था तो हम लोग सबसे पहले स्कूलों की जो समस्याएं होती हैं, जिस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है, उन चीज़ों पर भी हम लोग काम कर रहे थे। हमारे साथ हैं इस मुद्दे पर, आप इनसे बात कर लीजिए, हमारे अंकल हैं, तो आपको बेहतर बताएंगे कि वहाँ के शिक्षक किस तरीके से बिहेव करते हैं पत्रकारों के साथ और क्या बर्ताव करते हैं। वो नहीं चाहते उनके बच्चे बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन जिन गरीब मजदूरों के बच्चे उस विद्यालय में पढ़ते हैं, सरकारी विद्यालय में, उन बच्चे को भविष्य का उनको कोई चिंता नहीं रहता है। इस विषय पर आप इनसे बात करेंगे, हमारे अंकल जी को बड़ी बेहतर आपको। जी बिल्कुल। देखिए एक पत्रकार है, अपने अंकल से बात करने के लिए बात कर रहे हैं, हमको बोल रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं, ये दिनेश लाल निरहू जो कि वर्तमान सांसद आजमगढ़ के, उनसे इन्होंने डिबेट किया, उनसे भी खबर ली, लेकिन ये अपने अंकल के ऊपर उड़ा रहे हैं। आप देखिए, अगर इसी तरीके मैं ये दोबारा आया उसी लाइन पर, अगर इसी तरीके से जौनपुर, आजमगढ़, पूरे उत्तर प्रदेश के अगर पत्रकार अपने जवाबदेही से भागते रहेंगे तो हमारा देश और प्रदेश किस तरीके से सुधरेगा। आप देखिएगा, ये जो कि 2 लाख से ऊपर इनके सब्सक्राइबर है, ये अपने अंकल के ऊपर उड़ा रहे हैं। आप देखिएगा, ये जो कि फिर से ट्विस्ट आया, आप बैठिएगा, जो कि ये अपने अंकल के ऊपर उड़ा रहे हैं। यहाँ की जवाबदेही के लिए मैं इनसे पूछता हूँ, जिन्होंने आम्रपाली, दिनेश लाल निरहू, बड़े बड़े स्टार का इंटरव्यू किया, अगर वो मुकर जाए किन्हीं 2 शब्दों की वजह से, तो ये हम क्या कहें, हमारे देश का एक ये जो स्वतंत्र पत्रकार होता है, तो ये कैसे स्वतंत्र रहेगा अगर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड मैं आपकी बात की जवाब दूंगा। गौरव जी, मसला ये नहीं है, मुकेश जी उस चीज को और बेहतर जानना चाहते हैं, और हालांकि हम लोग 2 लोग इंटरव्यू में बोल रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि मौका दे सुनील भाई भी उस चीज को मैं आऊंगा, उस पे आऊंगा, लेकिन सवाल पहले मैं इनसे कराता हूं, मैं इनके अंकल से सवाल करता हूं। कैमरे के पीछे ये भी रहते हैं, जी, ये फाउंडर है, ये इनके कैमरा। हम लोग कई बार इस जो स्कूल वाला मामला है, जो विद्यालयों का मामला है, इनके कवरेज के दौरान हम लोगों ने कई बार असुरक्षित महसूस किया है। यहाँ तक कि हम ये नहीं कह सकते आज तक बताया नहीं, हम लोगों को जान से मारने तक की धमकी भी मिली है इसके लिए, लेकिन फिर भी हम लोगों की कोशिश ये रहती है कि नहीं, इस चीज़ को छोड़ेंगे नहीं, जरूर आने वाला समय जो होगा उस पर हम लोगों की निगाहें रहेंगी, जरूर हम लोग उसके लिए लड़ेंगे। जी, आए दिन मैं एक सवाल और कर रहा हूँ, आए दिन जो कि एक दहेज उत्पीड़न के लिए किसी विवाहिता को, किसी को हत्या कर दी जा रही, युवा जो लड़की एक दूसरे घर जाती है, शादीशुदा लड़की, उसकी हत्या होती है, इस पे आप क्या कहेंगे? अंकल जी आप बताइए। जी, जैसे मुकेश जी ने बोला कि ये बेहतर बताएंगे, तो मैं एक सवाल, नॉर्मली सवाल है, ये कॉमन शब्द है। पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो आपने अभी विद्यालय की बात की, जी, हमने बहुत से ऐसे विद्यालय में जी, तो बताइए, आप हमारे साथ चलिए। जी बिल्कुल चलेंगे। जिस विद्यालय की आप बात कर रहे हैं, आप हमारे साथ चलिए और हमसे उनसे बोलिए माफी, हम अपने तरीके से वीडियो शूट करेंगे। जी, और हर जगह
हर जी, मुद्दे पर बात करेंगे, मास्टर- बच्चों से भी सवाल करेंगे, वहाँ के हमने जो क्योंकि अगर बच्चों से सवाल करो तो मास्टर को बहुत बुरा लगता है। जी जी ये क्यों बात बुरा आपके लगता है? आप साथ समझिए इस बात को, क्यों बुरा लगता है? जो कमियां रहती हैं, जी और हम जब कमियां दिखाने जाते हैं तो फिर मास्टर जी तो कैसे बताइए, जब वो अपने स्कूल हमें जाने नहीं देंगे तो हम उनकी समस्या को क्यों दिखाएं? बताइए, भाड़ में जाओ। जी बिल्कुल, ये अगर इसी तरीके से आप किसी के दुर्व्यवहार से किसी समस्या को नहीं दिखाएंगे, हमने बोला ना एक नहीं अनेक नहीं हजार ऐसे जो युवा हमारे युवाओं को जिंदगी को बर्बाद किया जा रहा है। कोई उसी स्कूल से आईएएस बनेगा, एसडीएम बनेगा, आपको बताए देश की रक्षा करेगा, उन्हीं सैकड़ों हजारों जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं इसी तरीके से बर्बाद हो रहा है। करेगा जी कैसे क्यों नहीं करेगा? अगर शिक्षा देना तो टीचर एक के हाथ में सेकंड, है। जैसे टीचर के हाथ में ना जी। शिक्षा, तो वो सही तरीके से अपने कार्य को नहीं निभा रहा है, तो मेरा कर्तव्य बनता है, मैं एक स्वतंत्र पत्रकार हूँ कि उस आवाज को बुलंद करूँ, उस टीचर को निलंब किया जाए उस स्कूल से अगर पूरी तरीके से अपने कार्य को नहीं निभा रहा है। जी, तो हम तो कह रहे हैं, देखिए आप चलिए हम लोगों के साथ। जी बिल्कुल लेकिन हम चलेंगे, अपने लेकिन तरीके से वीडियो बनाएंगे। जी और बिल्कुल वहाँ पे बनाइए देखिए, पत्र। बातें ये होती हैं, जी। देखिए कुछ ऐसा मत दिखाइए, कमियां मत दिखाइए, जिन बच्चों को आता नहीं उनको मत दिखाइए। बताइए क्या करें हम लोग, किसको दिखाएं जब सारे बच्चे ऐसे ही हैं? इसका मतलब टीचर भी ऐसे हैं। जी वो टीचर से खुद ही ऐसा सवाल करिए को अपने बच्चों को दिखाने के लिए मोहताज हो जाए। जैसे मैं कहा ना कि टीचर से ही सवाल करिए कि मैं बच्चों को साथ नहीं जाऊंगा यहाँ के और हम आपको एक चीज बता दें, आइए हमारे यहाँ एक बिल्कुल क्योंकि अगर लगता है आपको तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और मैं दावा करता हूँ जी कि मैं उत्तर ये प्रदेश का कोई ऐसा चैनल नहीं है। क्षेत्र में भैया ने लगभग बोला सबसे कि ज्यादा स्कूल की वीडियो वीडियो हम लोगों ने देखनी है, बनाया। आप लोगों को जरूर दिखाएंगे। गौरव भैया ने ये मैं कह रहा हूँ खुले शब्दों में और ऑन कैमरों में। अगर डर की पत्रकारिता करनी है तो आप पत्रकारिता छोड़ दीजिए। अगर भविष्य सुधारना है, हमारे देश और प्रदेश को सुधारना है, तो आप डर को छोड़िए, कदम को आगे बढ़ाइए, ऑटोमेटिक आपका ये पथ आसान हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ। चलिए बिल्कुल, ये इस हौसलों के साथ आप काम करिए और इन हौसलों पर हमारा पूरे तरीके से आपका सहयोग रहेगा। बस लेकिन जो ऐसे मुद्दों की आपने बात की, उन मुद्दों पर आप कवरेज कीजिए, मैं ये चाहूँगा। बेहतर ये बिल्कुल। होगा आपके लिए। जी जी और जो भी समस्या आपकी स्थानीय समस्या अगर आपकी नहीं सुनवाई हो रही तो कोशिश मेरी भी रहेगी कि जो भी सामाजिक मुद्दे हैं उन मुद्दों पर भी मैं जरूर कवरेज करूँगा। जी मैं एक सवाल और करूंगा कि ये जो बगल में बैठे हैं प्रवीण नाविक जी, ये एक बिहार के जो शान कहे जाने वाले पत्रकार मनीष काश्यप सच तक न्यूज के रिपोर्टर हैं, उनसे इन्होंने डिबेट किया, उन्होंने इनका इंटरव्यू लिया इन्होंने। तो मैं इनसे भी सवाल करूंगा कि ये जो कि सन ऑफ बिहार मनीष काश्यप का आपने इंटरव्यू तो ले लिया और यहाँ की समस्या क्यों नहीं दिखाते? एक बड़े पत्रकार का इन्होंने इंटरव्यू किया, ये बड़े पत्रकार की संकेत है। हमारे बीच में ये पत्रकार बैठे हैं, इन्होंने एक दूसरे पत्रकार के ऊपर ब्लेम डाला। अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने के लिए हमारे उत्तर प्रदेश का कोई पत्रकार नहीं हामी भरता है। इस पे आप क्या कहेंगे? आपने सच तक का इंटरव्यू किया है। उत्तर प्रदेश में आपको बता देना, अभी आपको पता नहीं है, आप सारी चीज़ों को जमीनी हकीकत को पहचानना शुरू करिए। उत्तर प्रदेश में, और खास करके जौनपुर की बात कर रहा हूँ गौरव जी 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 ध्यान से समझिए, अपने चैनल पे सबको बताइए, क्रांति आने वाली है यहाँ पे। जी 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 आप 2 से 3 महीने में आप देखेंगे ना कि यहाँ पे लोग डरेंगे पत्रकारों से। आप कहीं अपनी माइक निकाल देंगे ना, लोग कांपने लगेंगे और इतना इज्जत देंगे आपको ना जिसकी कोई सीमा जय हो जय। ऐसे पत्रकार को मैं सैल्यूट करता हूँ, ये जो कि एक आदर्श है। अगर इसी तरीके से कार्य करेंगे जिस तरीके से इन्होंने बोला, मैं इनको आदर्श मानूंगा। अगर हमारा उत्तर प्रदेश और जौनपुर सुधर जाएगा। जी जी बिल्कुल सुधर जाएगा जी। और आपको बता दें, अगर आप जौनपुर से लगातार अपडेट रहते हैं, सचिव जी आए थे उत्तर प्रदेश से, सचिव जी आए जी, थे जी, दौरा जी। करने के लिए। जी। पत्रकारों से बात नहीं किए हैं। उन्होंने पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। जी आपको जी बता जी दें। जरूरी। तो खाली आप छोटी छोटी चीजों को आप नजर बनाए रहिए और काम करते रहिए लगातार। हम लोग आपके सपोर्ट में हैं। और मैं आपको अब पहले वाले वीडियो में भी बोला था, आज भी बोल रहा जी, हूँ, जी। हम लोग उस मुद्दे पे बात करेंगे जहाँ पे लोग कभी नहीं बात करते हैं। जी और जी हमने एक बार ऐसे इनके लिए अपने ताली चैनल बजाएं। पे- जो जरूर। दो पत्रकार बैठे हमारे बीच, ताली बजाएं। और ये बहुत खास इन्होंने बोला, क्या लाजवाब, बेहतरीन। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे लोग जीके दस्तक को देख रहे हैं और गौरव जी को ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्यार आशीर्वाद दीजिए। युवा है, क्रांतिकारी हैं और आज से इनके चैनल पर अब स्कूलों का वीडियो आएगा। आप देखिएगा कि जौनपुर में कहाँ लापरवाहियां चल रही, किस विद्यालय में, और हम लोग भी दिखाएंगे खुल के। मजा आएगी काम करने में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौरव जी। थैंक यू भैया जी। जी बिल्कुल। जौनपुर जी के दस्तक न्यूज, जौनपुर के गौरव जी हैं, इनको आप लोग पूरे तरीके से अभी तो उन्होंने शुरुआत किया है और वो हौसला है। मैं चाहूँगा कि इनके हौसले को आप लोग कम मत कीजिएगा।
तरीके से सपोर्ट करिएगा। जब तक लोगों का सहयोग नहीं मिलता काम करने में मज़ा नहीं आता। तो जब आप लोग सहयोग करेंगे तो गौरव जी भी आपके लिए बेहतर कुछ जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। और मैं पहली बार आज तक अभी पहली बार मैं इंटरव्यू इस तरीके से दिया माइक के सामने, मेरे मुंह के सामने माइक लगी है। ये भी बोल देना कि मैं मध्य में, ये जो है आज गंगा गोमती के मध्य में पिलखिचा घाट के यही भगवान राम आके मुकेश जी नहाए थे, यही घाट है, अद्भुत घाट है। इसको और ये अद्भुत है। आप अपने आप बिल्कुल, को कहीं ना कहीं अब तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि मैं इस स्थान पर हूँ जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी नहाए हैं। आकर आदि गंगा गोमती में स्नान किए। जी जी, और यहीं पे मेला लगता है 8 दिन का। और हमारे ये बहुत पीछे सारे जो लोग है आते हैं। जाति क्रिएटर के फाउंडर। और मैं कहना चाहता हूँ कि भाई साहब को जौनपुर जी के दस्तक न्यूज़ को आप लोग सपोर्ट करिए। ये नया इनका चैनल है, मुझे लगता है जहाँ तक मैंने तो देखा नहीं है, इनको सपोर्ट करिए और आप लोगों को अच्छी अच्छी खबरें जौनपुर से और अन्य जगहों से मिलती रहेंगी। तो ये थे जो कि मुकेश यादव और प्रवीण नाविक हमारे बीच, ये सुनील यादव। इनसे बातें कर बहुत कुछ अच्छा लगा। फिलहाल अगर ये लोग नई जमीन समस्या पे काम करेंगे फिर से सवाल उठाएंगे, मैं फिर से इंटरव्यू करूंगा इन लोगों का। जैसे इन्होंने कहा कि आप ध्यान दीजिएगा इस चैनल पर, ये प्राइमरी और जो सरकारी विद्यालयों की वीडियो आने वाली है, मैं उस पथ पे चलूंगा। इन लोगों का बात मेरे दिल में समाई है और ये मेरी बात जो है ये देखते हैं कितनी ये लोग। जरूर 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 भाई, हमें उम्मीदें हैं कि अब आपको जौनपुर जी के दस्तक न्यूज़ पर कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिन चीज़ों से लोग कतराते हैं। कतराने की वजह भी है और शायद वजह हो सकता है इनको भी पता चल जाए, तो लेकिन फिर भी इनके हौसले हैं और इनके हौसलों को मैं सलाम करता हूं। और मेरी भाई सहयोग रहेगा हमारी तरफ से पूरा। गौरव जी आपके लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, भारत। जय हिंद, जय भारत।